गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आंसर्स भेजे बेटा, सारे बच्चों ने आंसर्स भेजे हैं। मैक्सिमम बच्चों के आंसर्स मेरे तक पहुंचे, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने क्वेश्चंस किए, मैंने चेक भी किए। कुछ बच्चों के कुछ आंसर्स गलत भी थे, कुछ सही भी थे। मैं उनसे पर्सनली कांटेक्ट करूंगा जो गलत थे। क्लियर? बोलो। ओके। बच्चों इसी तरह से क्वेश्चंस करें तो मज़ा भी आएगा पढ़ने में। और ट्राई किया वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बजाय कि सही है या गलत है। इंपॉर्टेंट है ट्राई किया। ट्राई किया मतलब आप लॉजिकल रीजनिंग समझ रहे हो। क्लियर? तो बच्चों बहुत अच्छा लगा। मैक्सिमम बच्चों के आंसर आए। सबसे पहले आंसर जो मेरे पास आया था वो आया था ना, फर्स्ट आंसर जो मेरे पास आया था, एक तो संस्कृति का आंसर आया था मेरे पास। और एक आंसर, पहला आंसर जो मेरे पास सबसे पहले जो आंसर पहुंचा था, और एक जो आंसर मेरे को ज़्यादा पसंद आया था लिखने का, वो था, क्या नाम है, सूजल। सूजल है क्या? वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छे से लिख के भेजा था आंसर। चलें, वेरी गुड बेटा। और भी कई बच्चों के आंसर्स आए। आप भी अभी एक जस्ट आंसर आया, जस्ट अभी यशिका ने भेजा है शायद, है ना यशिका? हाँ, यशिका शर्मा। आई कि नहीं आई अभी? वेरी गुड, ये इसने अभी जस्ट आंसर भेजे, बट भेजे, इंपॉर्टेंट ये है। और भी कई बच्चों ने आंसर भेजे मेरे पास, मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बट हाँ बहुत सारे बच्चों ने मेरे को आंसर्स भेजे हैं। आ, इसके अलावा देखें तो एक आंसर ये भी आया, सानिया का भी आंसर आया। सानिया, वेरी गुड बेटा, आपने भी आंसर्स भेजे हैं। कुछ बच्चों ने क्या आंसर भेजे बट नाम नहीं लिखे। अंजलि शुक्ला, अंजलि का भी आया है। अंजलि है बेटा? वेरी गुड बेटा, साथ में जब भी आंसर भेजो तो नाम जरूर लिखा करो, है ना अंजलि? मैं हालांकि तुम्हारा नंबर सेव कर लूंगा, जिन बच्चों के नंबर आए हैं उनके नंबर मैंने सेव कर भी लिए हैं मैक्सिमम बच्चों के। आ, इसके अलावा और भी कई आंसर्स मेरे तक पहुंचे हैं। एक आंसर की बात और करूं मैं तो, एक आंसर ये भी आया है बट नेम इज मिसिंग। यशोदा, यशोदा लिखा हुआ है नाम के नंबर के नीचे। और भी कई बच्चों के आंसर्स आए हैं, जैसे एक शर्मा का हो गया, यशोदा का हो गया। वेरी गुड, कई बच्चों ने आंसर्स भेजे हैं। और बच्चों इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व भी करो, ठीक है? हेलो, जब भी आपको होमवर्क मिले तो आप जरूर सॉल्व करो बेटा। अच्छा लगा आपने आंसर भेजे। शुभम जैन के भी आंसर मेरे को मिले हैं। शुभम जैन के अलावा और अगर हम बात करें तो वैष्णवी का भी आंसर मिला है। वैष्णवी, आपने भी आंसर्स दिए बेटा, अच्छा है। और भी बच्चे हैं, दानी जैन, दानी जी लिखा हुआ है, अब ये किसका है आई डोंट नो। ओके बेटा, आप नाम, हाँ तनीषा दानी लिखा हुआ था, नाम भेजा था। वेरी गुड बेटा। सिविका का भी आया है सिविका? वेरी गुड बेटा। चलो, तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहो, मजा आएगा। चलो पहले आंसर टैली करा दूं आप सबके। चलो, तो फटाफट फटाफट आंसर्स बताएंगे। सबसे पहले 1480, मेरे को केवल 31 दिसंबर बताना। 1480 31 दिसंबर, फ्राइडे। 1594, सैटरडे। वेरी गुड। 1634, संडे। वेरी गुड। इधर 21, फ्राइडे। 24, ट्यूसडे। 1818, थर्सडे। और बताएं फटाफट बोलें इसके बाद। 21, सैटरडे। 47, वेडनेसडे या सैटरडे? वेडनेसडे। 32, मंडे। 81, थर्सडे या ट्यूसडे? हाँ, थर्सडे। वेरी गुड। एंड 47,
फ्राइडे, वेरी वेरी गुड। और इधर फ्राइडे, इधर 2000 संडे, सही है बिल्कुल। 2002 दो ही आ रहा होगा, 2 का मतलब ट्यूसडे। इधर 4 आ रहा होगा, 4 का मतलब फ्राइडे। दैट इज रॉन्ग, संडे आएगा, संडे आएगा, संडे आएगा क्या? कंफ्यूजन था। फ्राइडे सही है आंसर। फ्राइडे, फ्राइडे किसका है? फ्राइडे सही है बिल्कुल। 2000 प्लस 4 लिखा होगा, ये तो जीरो हो गया। और 4 में बताओ, 4 में 4 तो ऑड डे होंगे होंगे और 1 एक लीप ईयर का एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, टोटल मिला के 5। और 5 जो है 7 से कम है, आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। क्लियर? दैट इज योर फ्राइडे। हाँ, इधर 2100, 2200 और 3000 तो बनी गया होगा। समझ में आ गया? और किसी में डाउट हो तो मैं सॉल्व कर दूं, बताओ बेटा, किसी को भी डाउट हो इनमें से? हाँ बेटा। 1634, ओके 1634। 1634 में बेटा आपको दो पार्ट कर दिए होंगे, 1600 प्लस 34। 1600 और डेज 0, 34 के 34 तो होंगे ही होंगे, प्लस 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, बस 8 टाइम ही पूरा जाएगा 4 से, तो मतलब 8 पड़े होंगे। टोटल लगा लें, दैट वन इज 34 प्लस 8, 42। 42 को आपने 7 से डिवाइड किया होगा, तो कितने टाइम पूरा पूरा चला जाएगा? 42। तो ये तो जीरो हो गया बेटा, जीरो का मतलब तो संडे हो गया। ठीक है, तो आंसर संडे ही था ना इसका? वेरी गुड, कर लोगे? जी बेटा। कौन सा वाला बेटा? अलग, ओके बताएं कौन सा? 1654? हाँ 84, 84, ओके दैट वन 1600 हो जाएगा बेटा एज इट इज 84। अब बच्चे आप यहां पर बताएं फटाफट फटाफट जल्दी से, 1600 का तो जीरो, दैट वन 84 तो रहेगा ही रहेगा बेटा। 21 लीप ईयर, 21 कैसे आया, समझ में आ गया? बिल्कुल 4 से डिवाइड करके, तो कितना हो जाएगा 84 प्लस 21? 105। 105 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 7 वन जा 7, कितना बचेगा? 3, 5 आ जाएगा, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 0, संडे। ठीक है बेटा, ओके आंसर संडे इसका भी। चलो बाकी बन जाएंगे आपसे। जी जी बेटा बिल्कुल, 4 से डिवाइड करो, 4 तो 1 टाइम पूरा जा रहा, मतलब एक लीप ईयर आएगा ना। ठीक है, 4 साल में एक लीप ईयर तो पड़ ही जाता है बेटा। ओके, आदर्श बेटा आप क्या बोल रहे हो? आदर्श का कहना क्या है? सर ये जो डेज आते हैं कैसे, डेट के, किस डेट के बेटा? 31 दिसंबर के। आप कल नहीं थे क्या आदर्श जी? मेरे को लग रहा आप कल नहीं आए थे। और किसका क्या डाउट है? प्रतिभा, आई हैड मिस। बेटा कोई बात नहीं, आपका एक दिन का लेक्चर छूट गया है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। मैं आज भेज दूंगा बेटा, मैंने कल एक ग्रुप पर तो डाल दी थी, बाकी पुराने ग्रुप पर, नई ग्रुप पर आज पहुंचा दूंगा। ठीक है, ओके। पुराने आपका शायद ग्रुप ही कल बना है, कल तक तो आप कॉमन लिंक से चल रहे थे ना बेटा? हाँ बन गया था। नहीं नहीं नहीं, 8 वाले,
8 वालों की बात कर रहा हूं मैं, जो अभी चालू हुई थी बैच, उनका तो कल ही बना ना बेटा, पहले से चल रहा था 9th बैच। चलो मेरा वाले बैच में मेरे को लगता है सारे जो तुम सब लोग हो कल शायद मिक्स हुए हो, जो भी मैं आज भेज दूंगा लिंक, ठीक है? ठीक है, ओके ओके ओके। आज तक जितने लेक्चर हुए सबकी लिंक्स भेज दूंगा मैं, ठीक है? चेक इट, अगर कोई छूट गया है तो आप उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है बेटा? मैं आप दोनों की बैच में भेज दूंगा, 8 9th जो भी है दोनों में भेज दो, ठीक है? चलो अभी आगे बढ़ा जाए। आई होप ऑड डे इन टोटल ईयर कैलकुलेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं बेटा हमारे मंथ की, किसकी बात करते हैं? मंथ। तो अब अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग ला लेंगे मंथ, मंथ ऑफ द कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर जो मंथ होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। सारे बच्चे बताओ, मंथ तो सारे बच्चों ने समझते ही हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? हमारे कैलेंडर में कितने मंथ होते हैं बताएं? 12 मंथ होते हैं सर, 12 महीने होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, 12 महीने होते हैं बिल्कुल। कौन कौन से अगर हम बात करें तो बताएं बेटा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर होते हैं कि नहीं? बोलो। क्या आप सबको ये पता है पहले केवल जब कैलेंडर बना था रोमन कैलेंडर, तो रोमन लोगों ने केवल 10 मंथ ही लिए थे, जो मार्च से चालू हुआ था और दिसंबर पर एंड हो गया था। मार्च से दिसंबर तक के ही उन्होंने मंथ लिए थे। क्या ये बात आपको पता है? मतलब कैलेंडर में केवल कितने महीने हुआ करते थे? 10। इसलिए बेटा 10 को दिसंबर लिखते थे। क्या ये समझ में आया कि नहीं? बोलो। स्टार्ट किया था फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मार्च और एंड था दिसंबर, ये कैलेंडर था। उन्होंने जनवरी फरवरी ली नहीं थी। क्यों नहीं ली थी? उसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया कि हम जनवरी फरवरी में रोमन के अंदर बर्फ गिरती है, और बर्फ गिरती है रोम के अंदर तो हम काम करते ही नहीं है ठंड के अंदर, चूंकि कोई काम करते नहीं है तो डेट की क्या जरूरत है, घर में ही तो आराम करना है। तो 2 महीने उनने लिए ही नहीं। अब जब 2 महीने नहीं लिए तो सोचो 2 महीने नहीं लेने के कारण हुआ ये, जो उनने कैलेंडर बनाया था, तो कुछ समय बाद विंटर में समर आना चालू हो गई, समर में विंटर आना चालू हो गई, कभी रेनिंग सीजन गलत आ जाता। क्यों? क्योंकि जब 2 महीने छोड़ दिए तो अर्थ तो जैसी घूम रही है वैसी घूमेगी। बोलो। तो पूरे 2 महीने छोड़ने के कारण सीजन ही चेंज हो गए। जब सीजन चेंज हो गए तो उनको समझ में आया कि यार कैलेंडर में कुछ तो गड़बड़ है, वो 2 महीने हमको काउंटिंग में लेना पड़ेंगे। तो फिर उन्होंने वो 2 मंथ काउंटिंग में लिए, जनवरी और फरवरी। अब हुआ ये, जनवरी और फरवरी जब उन्होंने लिए तो पहले जनवरी को शामिल किया, तो जनवरी में उन्होंने 31 डेज रख दिए। अब जो 165 डेज टोटल थे, 365 100 जो हमारे टोटल डेज थे, उसमें से सारे डेज 30 31 में कवर हो चुके थे। अब बच गया रिमेनिंग 28 डेज। तो सबसे लास्ट में जो मंथ जोड़ा गया वो कौन सा जोड़ा गया कैलेंडर में? फेब। और फेब में टोटल मिला के कितने दिन रखे गए उन्होंने? फिर 28। तो आप सब पूछ रहे थे कि फेब में 28 डेज क्यों होते हैं, तो उसका रीजन यही है कि फेब जो मंथ था वो सबसे लास्ट में कैलेंडर में इंसर्ट किया गया था, और जो सारे डेज लेने के बाद लास्ट में जो 28 डेज रिमेनिंग बच गए थे 365 में से, उतने दिन फेब के अंदर रख दिए गए। लेकिन कोई भी कैलेंडर 29 डेज या 29 डेज से कम नहीं था। क्यों 29 से कम नहीं रख सकते थे कैलेंडर के अंदर? उसका रीजन हम समझते हैं। बेटा मंथ जो हैं वो बनाए गए हैं अर्थ और मून को बेस बना के। क्या आप सबको पता है मून जो है हमारी अर्थ का राउंड लगाता है? बोलो। ये इस तरह से राउंड लगाता है। आपको पता है एक न्यू मून होता है और एक फुल मून होता है कि नहीं? बोलो। बच्चे जब, अच्छा मून जो है वो खुद राउंड नहीं लगाता, मतलब जैसे हमारी अर्थ खुद भी घूमती है और घूमते 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 क्या करती है? फटाफट बोलो। सन का भी राउंड लगाती है। बोलो।
जिसके कारण से बेटा हमारे यहाँ डे और नाइट होता है कि नहीं, क्योंकि अर्थ घूमती है। लेकिन ये बात आपको पता है, मून का केवल वन साइड ही दिखाई देता है, एक साइड उसका हमेशा अंधेरे में रहता है, क्योंकि मून खुद राउंड नहीं करता। मून केवल अर्थ का राउंड लगाता है, लेकिन वो खुद सेल्फ घूमता नहीं है, जैसे हमारी अर्थ घूम रही है। क्या ये समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो मून का वन साइड ही हमको दिखाई देता है, कंप्लीट साइड दिखाई नहीं देता, जिसके कारण से जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो ये बन जाता है बेटा क्या, फटाफट बोलो, यहां पर मून हमको दिखाई ही नहीं देगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। बिल्कुल, ये हमको दिखाई ही नहीं देगा, तो हम इसको बोलने लगते हैं अमावस्या आ गई, बोलो, या न्यू मून आ गया, इस तरह की इंफॉर्मेशन हम देने लगते हैं। लेकिन जब ये एग्जैक्ट अर्थ के पीछे होता है तो इस पर सन का पूरा क्या आएगा, फटाफट बोलो। एक साइड पर पूरा का पूरा क्या आ जाता है, फटाफट बोलो, लाइट आएगी, और लाइट का रिफ्लेक्शन हमारे अर्थ तक पहुंचेगा, तो हम बोलते हैं फुल मून हो गया। समझ में आया कि नहीं, बोलो। बस इस तरह से मून जो है बेटा घूमता रहता है और हमको दिखाई देता है। अच्छा, इसको राउंड लगाने में अगर मैं बात करूं, इसको राउंड लगाने में अगर टोटल समय अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बोलूं तो 29.5 डेज इसको लगते हैं। इसलिए तो बोलते हैं हर 15 दिन में पूर्णिमा और अमावस्या आती है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, बोलो। अब 29.5 तो ले नहीं सकते थे, तो डिसाइड किया गया कि हर मंथ में मिनिमम 30 डेज तो होना चाहिए। कितने दिन होना चाहिए, फटाफट बोलो, 30 दिन। तो मार्च से लेकर के दिसंबर तक जब डेज बांटे जा रहे थे तो उन्होंने 30-30 बांटा, लेकिन टोटल डेज काउंट नहीं हो रहे थे, क्योंकि अर्थ को राउंड लगाने में 365 लगते थे। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, एक मंथ में 30 रखते हैं, दूसरे मंथ में 31 कर देते हैं। तो 30 31 30 31 30 31 करके उन्होंने क्या बना दिया, फटाफट बोलो, पूरा कैलेंडर प्रिपेयर कर दिया। कितना बांटा मैंने बोला, 30 31 30 31, एक 30 का, दूसरा 31 का, फिर 30 का, फिर 31 का। इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया, कैलेंडर को डिवाइड कर दिया, मंथ बना दिए। फिर लास्ट में जब 2 महीने और जोड़े गए तो जनवरी में वापस से 31 लिया गया, और फेब में सारे बच्चे बताओ रिमेनिंग डेज कितने लग दिए गए, 28। जब लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आया तो लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ाने का बोला गया, तो अब एक कहां बढ़ाते, बेचारा गरीब मंथ कौन था, फेब, तो उस गरीब मंथ में एक दिन वो एक्स्ट्रा वहीं डालने का बोला, डिसाइड किया गया कि 29 की फेब कर दिया करेंगे जब भी लीप ईयर आएगा तब। क्लियर हुआ कि नहीं, बात कर रहे हैं बेटा, इतना क्लियर है कि नहीं, बोलो। तो सारे मंथ जो है वो इस तरह से डिवाइड किए गए। अब हुआ ये, ईयर जो है दे आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। 6 महीने अगर हम बात करें, बोलो। फर्स्ट 6 मंथ हमारा जून में खत्म हो जाता है कि नहीं, बोलो। फिर स्टार्ट होता है कब, फटाफट बोलो, जुलाई से। तो हुआ ये कि फर्स्ट हाफ डेज और सेकेंड हाफ जब इनको डिवाइड किया गया तो फर्स्ट हाफ ईयर्स जो था उसके कुछ ईयर्स डेज अलग थे और सेकेंड हाफ के डेज अलग थे। तो फिर उस केस में वहां पर 2 केवल मंथ ऐसे हैं जो कंटिन्यू 31 के रखना पड़े। कौन कौन से, जुलाई और अगस्त। केवल ये 2 महीने ऐसे हैं जो कंटिन्यू 31 के हैं, बाकी सारे मंथ एक 30 और एक 31 का ही मिलेगा। क्लियर, बोलो। इस तरीके से बेटा मंथ डिसाइड किए गए। तो अब हमको अगर यहां पर हम कैलेंडर का एक पर्टिकुलर बेस देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग हमारी क्या हो गई, अब फटाफट बोलो, न्यू कैलेंडर की जनवरी हो गई कि नहीं, बोलो। और जनवरी में कितने डेज रखे गए, 31, फेब में 28 और 29। क्लियर है कि नहीं, 29 कब होगा, जब लीप ईयर होगा। मार्च में फिर से 31 आ जाएगा क्योंकि ये 30 वाला हो गया, बोलो। अप्रैल 30 का हो गया, फिर मई 31 का, फिर जून 30 का, फिर जुलाई 31, फिर अगस्त, फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31।
और ये देखें अप्रैल जून सितंबर नवंबर हमारे 30 के हो गए, जबकि यहाँ एक मंथ एक्स्ट्रा है जिसमें हमारा 31 मंथ आ रहा है कि नहीं, ये देखें 181 184। फर्स्ट हाफ में 180 डेज 181 डेज रखे गए, सेकेंड हाफ में कितने रखे गए फटाफट बोलो 184। इस तरीके से 365 डेज को डिवाइड किया गया। समझ में आया बोलो। तो इस तरीके से बेटा कैलकुलेशंस किए गए, मंथ बनाए गए, मंथ को बनाने के बाद बेटा कैलेंडर डिसाइड किया गया कि कैलेंडर इस तरह से होना चाहिए जो हमको रिसेंटली मिलता है। अब यहाँ हमको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से महीने हमारे ऐसे हैं जो 30 के हैं और बाकी सब 31 के हैं। तो 4 महीने ऐसे हैं बेटा जो कितने के हैं फटाफट बोलो 30 के। कौन कौन से 4 महीने 30 के हैं अगर मैं बात करूं तो सारे बच्चे बताओ बेटा फटाफट बोलो। क्लियर है कि नहीं बोलो। तो अप्रैल जून को हम बोल सकते हैं बेटा इस तरह से लिख सकते हो, साजन लिख लो, साजन हमारा 30 का है और बाकी सब क्या है फटाफट बोलो 31 के। हमारा साजन ही 30 का है। क्लियर है कि नहीं बोलो। तो याद रहेगा को हमको कि साजन में 30 दिन होते हैं। साजन में एस का मतलब सितंबर है बोलो, ए का मतलब अप्रैल, जे का मतलब जून और एन का मतलब नवंबर है। बाकी सारे महीने किसके हैं फटाफट बोलो 31 के, एक्सेप्ट फेब। फेब जो है वो 28 या 29 की होगी। क्लियर है कि नहीं बोलो। तो अब बताओ कैलेंडर याद रहेगा कि नहीं। कुछ लोग इस तरह से भी रटते हैं कि ये ऊपर वाला 31 का फिर 30 31 30 31 30 और फिर वापस से जोड़ते हैं तो फिर वापस से 30। दो कंटिन्यू हमारे ईयर सॉरी मंथ ऐसे हैं जो 31 31 के हैं। कौन कौन से, जुलाई और अगस्त। ध्यान रखना ये जुलाई और अगस्त ही केवल 31 31 के हैं, बाकी सब 30 31 30 31 होगा। क्लियर है कि नहीं बोलो। वो दिसंबर खत्म हो गया बेटा, उसके बाद तो नया कैलेंडर चालू हो गया। क्लियर है। तो स्टार्टिंग 31 से कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो समझ में आया। हम तो हमारे कैलेंडर की बात करें, स्टार्ट कहां से होता है जनवरी टू दिसंबर, दिसंबर इज एंड, उसके बाद वापस जनवरी थोड़ी ना गिनना है। क्लियर। मैंने बोला जुलाई एंड अगस्त, जुलाई एंड अगस्त में बेटा जुलाई और अगस्त वाला जो समय था मैंने आपसे बोला कि हमारा जो सेकेंड हाफ था वहां पर काम ज्यादा होता था। तो काम ज्यादा रखने के लिए सेकेंड हाफ के अंदर नंबर ऑफ डेज ज्यादा रखे गए, 184 डेज कंसीडर किए गए। और फर्स्ट हाफ में चूंकि विंटर थी इसलिए केवल 180 डेज थे। तो 184 के कारण वहां जो 30 31 कर रहे थे तो उसमें गड़बड़ हो रही थी। तो स्टार्टिंग जो था उन्होंने सोचा 31 31 का रखते हैं, तो 31 31 का रखा क्योंकि वहां वर्क ज्यादा करना था। समझ में आया। तो डेज ज्यादा रखे गए वहां। इस तरह से कैलेंडर को बनाया गया है। तो बेटा कैलेंडर इज डिसाइडेड कि कुछ इस तरह से कैलेंडर को बनाया गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमको डेज याद करना है। तो हमारे कैलेंडर में डेज जो हो गए वो हो गए बेटा कुछ 31 के, कुछ हो गए 30 के, और फेब हमारी 28 और 29 की हो गई। यहां किसी को कोई दिक्कत। और ये किसको बेस बना के मंथ बनाए गए हैं, सारे बच्चे जल्दी से बताएं मंथ किसको बेस बनाए गए हैं, सन और मून को। क्लियर है कि नहीं बोलो। बिल्कुल। और ये टोटल मिला के 29.5 डेज लगभग लगते हैं। तो आप बच्चों यहाँ देखो, ये मैंने आपसे बोला था सन के पास बीच में मून आ जाएगा तो ये मून न्यू मून कहलाएगा। दैट मीन्स अमावस्या हो गई यहाँ पर। जब बेटा अर्थ के पीछे जाएगा तो फुल मून दिखाएगा और धीरे धीरे बेटा ये मून्स के साइड बढ़ते जाते हैं, कम होते जाते हैं। क्लियर है कि नहीं बोलो। और इसी से बेटा हमारा मंथ डिसाइड किया गया कि जितने समय में हमारा मून हमारी अर्थ का राउंड लगा लेता है उतने का एक मंथ तो होना ही चाहिए। समझ में आया कि नहीं बोलो। इसलिए मिनिमम 30 डेज हमारे एक मंथ में रखे गए। समझ में आ गया। तो ये एक रीजन था बेटा सन और मून को बेस बनाने का। अब बताओ फेब में 28 क्यों होते हैं, सबको समझ में आ गया। क्योंकि वो मंथ सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ, तो इसलिए उसमें रिमेनिंग मंथ डाल दिए गए, रिमेनिंग डेज इंसर्ट कर दिए गए। ओके।
चलो, तो ये तो हो गई बेटा हमारे कैलेंडर की थ्योरी, लेकिन इससे हमारा काम नहीं बनेगा, हमको तो प्रैक्टिकल पे चलना है। तो प्रैक्टिकल में अब जरा हम मंथ के ऑड डेज देखते हैं, मंथ के ऑड डेज देखते हैं। सारे बच्चे बताओ, ऑड डेज निकालने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से या 7 से? 7 से। 4 से कब डिवाइड करते हैं, लीप ईयर निकालने के। तो यहाँ बताओ 31 के अगर मैं ऑड डेज बात करूं, 31 वाले मंथ में ऑड डेज की बात करूं, तो बताओ 31 वाले मंथ में कितने ऑड डेज आएंगे, बोलो। 3 3 3 क्यों, फटाफट बताओ 3 क्यों? बिल्कुल, 7 4 जा 28, तो 28 कट जाएगा, बचेंगे कितने, 3 डेज। तो आप बोल सकते हो हर मंथ में 4 वीक तो होते ही होते हैं, बोलो। हर महीने में 4 वीक तो होंगे 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 कि नहीं, बोलो। लेकिन ऑड डे की बात करें तो अगर आपका मंथ 31 का है तो ऑड डे कितने आएंगे, फटाफट बोलो, 3। लेकिन मंथ अगर 30 का है, मंथ कितने का है, सारे बच्चे बताओ, 30 का है, तो फिर ऑड डे कितने आएंगे, फटाफट बोलो, 2। बात समझ में आ गई, बोलो। मैं कैलकुलेशन करके बताऊं कि समझ में आ गया, सारे बच्चे जल्दी से बताएं, मैं कैलकुलेशन करके बताऊं, आ गया। 31 को अगर मैं डिवाइड करूं 7 से, तो 7 4 जा 28, रिमेनिंग कितने बच गए, 3। 30 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 4 जा 28, और रिमेनिंग यहां कितना बच जाएगा, 2। और अगर मैं 28 को ही डिवाइड करूं, क्योंकि फेब हमारी 28 की होती है, तो 7 4 जा 28, रिमेनिंग कितना बचेगा। और अगर मैं 29 को डिवाइड करूं 7 से, तो 7 4 जा 28, रिमेनिंग कितना बचेगा, 1। बताओ अगर हमारा ऑर्डिनरी ईयर है तो फेब में कितने ऑड डे होंगे, 0। लेकिन हमारा लीप ईयर है तो सारे बच्चे बताओ फेब में हमारे कितने ऑड डे होंगे। ध्यान रखना ये फेब की बात कर रहा हूं मैं, क्या ये क्लियर है, बोलो। क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में फेब 28 की होती है, और फेब 28 की होती है तो फिर वहां फेब मंथ का ऑड डे 0 हो जाएगा, और बाकी ईयर्स में, लीप ईयर में फेब हमारी 29 की होती है, वहां 1 ऑड डेज बचेगा, बचेगा कि नहीं फेब में, बोलो। जो भी मंथ 31 का होगा, जो भी मंथ 31 का होगा वहां ऑड डे की संख्या कितनी होगी, 3। और जो भी मंथ 30 का होगा उसमें ऑड डे की संख्या कितनी होगी, 2। क्या ये बात याद रहेगी, बोलो। That is my final conclusion of odd day related to month. नोट डाउन कर लें, 31 डेज का मंथ है तो 3 ऑड डेज, 30 का मंथ है तो 2 ऑड डेज, 28 का मंथ है, 28 का मंथ मतलब किसकी बात चल रही है, फरवरी, तो 0 ऑड डे। और 29 की अगर फेब है, 29 की फेब है तो 1 ऑड डे होगा। क्या ये आपको याद हो गया, बोलो। कुछ डाउट नहीं। अब बच्चों अगर मैं ऑड डे गिनूं तो इट इज वेरी वेरी इजी, देखो मैंने आपसे पहले बोला एक 30 का और एक 31 का, बोलो। 31 से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना, 31 का 3, 30 में ये फेब है, फेब को छोड़ो अभी, फेब अलग है, हाँ। फिर 30 के बाद फिर से 31 आएगा, 3, फिर 30, फिर 31, फिर 30। केवल जुलाई और अगस्त में याद रखना है, केवल जुलाई और अगस्त में 3 3 आएगा, बोलो। फिर वही 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, बोलो। केवल क्या याद रखना है, जुलाई और अगस्त। फेब तो सबको याद रहता है, फेब में किसी को कोई दिक्कत नहीं आती, केवल जुलाई और अगस्त ही एक्सेप्शंस है जहां पर बेटा 31 के कारण 33 कंटिन्यू आएगा, बाकी सब 3 2 3 2 3 2 चलेगा, फेब का आपको याद ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है कि नहीं, बोलो। इस तरीके से ऑड डेज हम याद कर सकते हैं। तो ये थे बेटा हमारे ऑड डेज के कैलकुलेशन। अब हम कैलकुलेशन कर चुके हैं तो बच्चों अब हम कोई सी भी दिन क्या पड़ेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सारे बच्चे यहां देखेंगे, थोड़ा सा म्यूट करके रखें बेटा, जिसके किसी के यहां से आवाज आ रही है काफी ज्यादा, जरा म्यूट करके रखें। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो
जैसे मेरे को निकालना है, क्वेश्चन आया आपको, अभी तक आप केवल 31 दिसंबर का ही निकाल रहे थे बच्चों, बोलो केवल 31 दिसंबर, 1 जनवरी निकाल पा रहे थे, या 1 जुलाई और 1 अक्टूबर निकाल पा रहे थे? क्या अदर्स डेज कैलकुलेट कर पा रहे थे क्या अभी तक? नहीं। अब अदर्स डे कैलकुलेट करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विच डे ऑफ द वीक वॉज 12 Feb 1941? 12 फरवरी 1941 को वीक का कौन सा डे होगा, मतलब 12 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये मेरे को निकालना है विदाउट कैलेंडर देखे। क्लियर? बोलो कैसे निकालेंगे। अब देखो, सबसे पहले बताओ 1941 में 1941 में जस्ट मिनट बेटा, मैंने बोला आप म्यूट करके रखें, किसी के यहाँ से बर्तनों की आवाज आ रही है। कौन लड़ रहा है घर में? मम्मी पापा के युद्ध तो नहीं चल रहे? लॉकडाउन खत्म हो गया वैसे अब। चलो बताना, 1941 में ध्यान से समझना, कंप्लीटेड ईयर जो दिसंबर तक कंप्लीट हो गए वो तो 1940 है। क्या 41 वाला ईयर पूरा खत्म हो गया? नहीं, वो तो केवल 12 फरवरी तक ही गया है। बताओ 12 फरवरी 1941 मतलब 41 तो अभी कंटिन्यू रनिंग ईयर है ना, बोलो। तो सबसे पहले जो भी ईयर दिया है, जो भी ईयर गिवन है, उसमें से एक कम करके अलग लिख दो। और अब मेरे को जाना है 41 मेरा रनिंग ईयर, तो रनिंग ईयर जाना है तो उसमें कंप्लीट हो गया है 1 जनवरी और एक खत्म हुआ है 12 फेब। बस यहीं तक आए हैं, बोलो। ये मेरा कौन सा वाला ईयर है? 41 जो चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। बताओ 41 कब खत्म होगा? दिसंबर में खत्म होगा ना बेटा, बोलो। 41 अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको हम लिख देंगे मंथ में। जो रनिंग ईयर है उसको लिख दो मंथ में, कंप्लीटेड ईयर को पूरा लिख दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आप इस तरह से बांट लोगे, बोलो। अब सारे बच्चों को पता है 1940 को हम क्या लिख सकते हैं? 1940 को क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल, कंप्लीटेड ईयर तो ऑलरेडी बच्चों मैंने आपको सिखा दिए थे कि कैसे लिखना है, बोलो। तो अगर मैं कंप्लीटेड ईयर को लिखूं तो सारे बच्चे बताएंगे ये हो गया 1600 प्लस 300 प्लस 40। अब मैं यहां पर ऑड डे लिखूंगा, अब मैं यहां लिखूंगा ऑड डे। अब ऑड डे कैसे लिखूंगा? मीनल बेटा आपके यहां से बहुत आवाज आ रही है, ध्यान से देखेंगे। अब मैं यहां पर लिखूंगा ऑड डे। ऑड डे कैसे लिखूंगा? 1600 का हमको पता है 0, 300 का 1, 40 के 2 पार्ट होंगे ये भी हमको पता है, 40 प्लस 10। अब यहां मंथ के लिखेंगे, जनवरी कितने दिन का होता है? 31 का, तो 3। और फेब में 12 दिन ही आ रहे हैं तो हम 12 ही लिख देंगे क्योंकि फेब अभी खत्म नहीं हुआ। फेब खत्म हो गया होता 28 होता तो 0 लिख देते, बोलो। बट फेब खत्म नहीं हुआ तो सेम लिख दिए 12 दिन। अब ये ऑड डेज जो आए इनका बस आपको टोटल लगाना है सारे ऑड डेज का, तो हम उस ऑड डेज की डेज पर पहुंच जाएंगे जो डेट हमसे पूछी गई है। अगर हम टोटल डेज का कैलकुलेशन करें तो टोटल डेज हो रहा है 50 प्लस 1 51, 51 प्लस 3 54, 54 प्लस 12 66 डेज हो गए। लेकिन हम सारे बच्चों को पता है 66 डेज ऑड डेज नहीं होते। 66 इज डिविजिबल बाय 7, बोलो। तो अगर 66 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 9 जा 63, 3 ऑड। तो आंसर मेरा क्या कहलाना, फटाफट बोलो? वेडनेसडे। मतलब 12 फरवरी 1941 को वेडनेसडे होगा। चेक करते हैं कैलेंडर में हमारे, दैट माय कैलेंडर। ओहो,
जस्ट मिनट बेटा, मैं इसको निकाल दूं कैलेंडर को, फिर उसके बाद 19 कौन सा निकालना बेटा? 41, 79, 62, 41, 46, 47, 44, 43, 41. That one is 41? Yes, sir. 41, 41 की फेब, और फेब का कौन सा तारीख बोला है आपसे? 12। सारे बच्चे देखें 12 फरवरी को क्या दिख रहा है, बोलो। क्या हमको वही आंसर मिला जो हमने कैलकुलेशंस कर लिया था बिना कैलेंडर देखे? वेडनेसडे अब 12 फेब आया कि नहीं, बोलो। लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका आप सबको अब कैसे समझना है, तो ध्यान से समझेंगे। जो भी हमको डेज पूछी गई है, क्लियर, बोलो। हेलो, जो भी डेज बेटा हमसे पूछा गया है, क्लियर है, बोलो। जो भी डेज हमको बोला गया है, जैसे 1941 हमसे पूछी, तो क्या करोगे, फटाफट बोलो। 1941 में सबसे पहले जो ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब जिनका 31 दिसंबर निकल गया है, उतने ईयर को अलग कर लेना है। और वो कैसे करोगे, बस एक कम कर देना, जो भी दिया है उसमें से एक कम कर देना, क्लियर, बोलो। क्योंकि करंट ईयर तो रनिंग ईयर है, बोलो। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, 1 कम करके अलग लिख दो। और जो रनिंग ईयर है, उस रनिंग ईयर को कहां तक ले जाओगे, जो भी डेट आपको बोली गई, जैसे 31 मार्च बोला होता तो जनवरी फरवरी 31 मार्च लिख देते, 30 मार्च पूछा होता जनवरी फरवरी और 30 मार्च, मई लिखा है तो मई तक पहुंच जाएंगे, मंथ लिख करके, बोलो, लिख लोगे। दैट कैलकुलेशन इज ऑलरेडी डन, ये कैलकुलेशन तो ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है। ये आज पढ़ ली मंथ के ऑड डेज, बोलो। दोनों को प्लस करेंगे, सारे ऑड डे का कैलकुलेशन करके टोटल डेज निकालेंगे, टोटल डेज को 7 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, क्लियर। बिल्कुल। आज क्या है, मैं वापस से एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, चलो आज कौन सी डेट है बताओ? 7th ऑफ जुलाई है बेटा कि 6th ऑफ जुलाई है? 2021। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है। आज सारे बच्चे बताओ आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे। आंसर ट्यूसडे आना चाहिए, बोलो। चलो निकालते हैं, बताओ। सबसे पहले तो इस 2021 में कितने ईयर ऐसे हैं जो खत्म हो चुके हैं, बताओ। 2020 इज कंप्लीट, लेकिन 21 इज इनकम्प्लीटेड ईयर। क्या वो दिसंबर तक पहुंचना है? नहीं, वहां हमको जाना है 6 ऑफ जुलाई तक। तो सारे बच्चे बताओ जुलाई तक पहुंचने के लिए मैं इसमें क्या लिखूंगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और 6 ऑफ जुलाई। जुलाई पूरा खत्म नहीं हुआ, जुलाई केवल 6 है, क्लियर है कि नहीं, बोलो। तो 6 ऑफ जुलाई लिख दिया। अब सारे बच्चों को पता है 2020 का कैलकुलेशंस किस तरह से कर सकते हैं, बताएं। 2020 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2020। अब इनके ऑड डे निकला तो हमको आते हैं। अच्छा, ये समझ में आ गया, ये क्या लिखा है, ये समझ में आ गया, ये क्या लिखा है, बोलो। ये मेरा कौन सा ईयर है? करेंट ईयर, जो चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। और ये क्या है, फटाफट बोलो। रिमेनिंग ईयर जो कंप्लीट हो गए हैं पिछले साल वाले, दे आर कंप्लीटेड ईयर, बोलो। जो दिसंबर तक खत्म हो चुके हैं, इन सब के ऑड डेज हम निकाल लेते हैं एक साथ। सारे बच्चे बताएं 2000 का ऑड डे कितना होगा? 0। 20 के 2 पार्ट हो जाएंगे, 20 के 2 पार्ट हो जाएंगे, 20 प्लस 5। चल, अब यहां पर सारे बच्चे जनवरी फरवरी के ऑड डेज अभी मैंने आपको बताए हैं, फटाफट फटाफट मेरे को बताते जाना। जनवरी का 3, फेब का 0। अब बताओ 0 क्यों लिया? क्योंकि 21 इज ऑर्डिनरी ईयर, और ऑर्डिनरी ईयर में फेब कितने की होती है? 28 की, और 28 की फेब होती है। तो सारे बच्चे बताओ 28 में को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 0 ऑड डे। हाँ, मार्च का बताएं 3, अप्रैल का 2, मई का
3, जून का 2, और जुलाई में केवल कितने तारीख तक? 6। बस इन सब का मेरे को टोटल लगाना है 44। क्या 44 हो रहा है? और 44 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 6 जा 42, कितना रिमेनिंग बचा? 2। और 2 का मतलब सारे बच्चे बताओ क्या ट्यूसडे है? और आज ट्यूसडे है कि नहीं? ये आ गया आंसर। क्या कैलेंडर देखने की जरूरत पड़ी? इट इज इजी। तो बताओ बच्चों, क्या ये कैलकुलेशंस करते बनेगी आपसे? अब तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, सारे बच्चे वो होमवर्क वापस से सॉल्व करेंगे, ठीक है? एक तो सारे बच्चे अपना अपना बर्थडे, जो भी डेज है आपका, बर्थडे वाले दिन कौन सा दिन था वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? सबका अलग अलग। हेलो, बर्थडे सबसे पहले जिसका जो बर्थडे है उस दिन, ठीक है? किसका बर्थडे? आपका बर्थडे, आपकी मदर का बर्थडे, आपके फादर का बर्थडे। ये 3 बर्थडे तो आप निकाल सकते हो कि नहीं? तो ये 3 तो आपके होमवर्क हो गए, ठीक है? जी बेटा, आप बताओ आपका बर्थडे क्या है? आपकी बर्थडे डेट बताओ। 9 मई 2003। तो बस आपको 9 मई 2003 को कौन सा दिन था ये निकालना है, ठीक है ना? चल, तो करते बनेगा। तो ये आपके होमवर्क 3 3 दिन सभी निकालेंगे, खुद का, अपनी मदर का और अपने फादर का, ठीक है? और उनको बताएंगे भी कि पापा जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन ये वाला दिन था, ठीक है? चलो मिलते हैं कल। बाय बाय। बाय बच्चों, बाय बाय, बाय बाय।